पुरी में रथ यात्रा चल रही है। जगन्नाथ देव अपने रथ पे बैठ के सवार हो गए हैं और उसी के साथ साथ पुरी में भक्तों की समागम भी शुरू हो गई है। करीब 30 से 40 लाख लोगों की समागम इस वक्त पुरी में है और उसके साथ साथ प्रसाद वितरण, उन लोगों की खाना पीना की व्यवस्था कैसे होगी, चिंता की विषय थी। लेकिन वो चिंता के विषय अब दूर हो गई है क्योंकि अदानी ग्रुप, उसके साथ साथ इस्कॉन, दोनों की तरफ से एक भंडारा खोला गया है जहां 30 से 40 लोगों की, 40 लाख लोगों की खाना परोसा जाएगा, ऐसा टारगेट किया गया है। और उसी भंडारे में, उसी किचन में मैं अभी खड़ा हूं। मेरे साथ प्रभु जी है, उनसे जानेंगे कि कैसे ये भंडारे चल रहे हैं, कितने लोगों की आयोजन है, कितने जन काम कर रहे हैं, क्या क्या खाना परोसा जा रहा है। प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बताइए कि कितने लोगों की आयोजन, मैं सुन रहा था 30 से 40 लाख लोगों की आयोजन, कुल मिला के 8 तारीख तक चलेगी ये। और पहले बताइए कि कैसे शुरुआत हुई इसकी। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। ये बहुत ही विशेष अरेंजमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। महाकुंभ के बाद जगन्नाथपुरी में एक बार फिर से अदानी ग्रुप और इस्कॉन के द्वारा बहुत ही बड़ा सेटअप यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक दिन में हम लगभग अलग अलग लोगों को हम प्रसाद और जूस वितरण कर रहे हैं और पूरे रथ यात्रा के दौरान 26 जून से 8 जुलाई तक हम ये प्रसाद और जूस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 40 लाख लोगों का हमने टारगेट कर रखा है, उनको जूस और हम प्रसाद वितरण करेंगे इस रथ यात्रा के अंदर। और बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, लगभग 5000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स अलग अलग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेट से इस्कॉन और अदानी के द्वारा वो सेवा में जुटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं 21 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं जहाँ पे जूस और प्रसाद वितरण हो रहा है। पूरा पुरी में 20 to 21 स्टॉल्स आपने इंस्टॉल कर रखी है जहाँ पे खाना और साथ में ये शरबत भी दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी हम ध्यान रख रहे हैं क्योंकि आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं को वेट करना पड़ता है लंबा समय, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, उसका भी ध्यान रख रहे हैं। खड़े होकर हजारों वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो जूस लोगों तक पहुँचा रहे हैं ताकि रथ यात्रा में लोग इधर उधर हैं बट वहाँ मोबाइल इट्स मोर अबाउट मोबाइल जूस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है यहाँ पे। और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़े बड़े पतीले हैं। ये तो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले पूरी मतलब भगवान श्री नारायण की जो जगन्नाथ रूप है पुरी में आते हैं भोजन करने के लिए। yes. और अन्न भोग जो रहते हैं उसके लिए। तो भोग मतलब खाना, मतलब स्वादिष्ट खाना सबको अच्छा लगता है और ये अगर लोगों में परोसा जाए, बिल्कुल निःशुल्क परोसा जाए, तो वो और भी जो है कि एक अच्छी काम कहा जाता है। तो पहले जानेंगे, यहाँ आइए, क्या क्या भोग लगती है, क्या खाना परोसा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने जैसे भोग की बात करी तो निश्चित रूप से जो यहाँ पे भोग तैयार होता है और भगवान को भोग भी लगता है जगन्नाथ जी को। तो इसमें जैसे पूड़ी हो गया, चावल हो गया, चावल में भी डिफरेंट वैरायटी है। जैसे कल हमने बिरयानी सर्व की थी, नॉर्मल प्लेन राइस भी उसमें रहता है, दाल में दालमा, राजमा हो गया, छोले हो गया, स्वीट्स भी साथ में रहता है। हाई प्रोटीन भी दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका क्योंकि लोगों को कैलोरी भी चाहिए, इतना यहाँ पे हार्ड वर्क भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स हृदय भगवान के साथ है, उसमें शरीर का ध्यान भी नहीं रहता बट स्टिल इट रिक्वायर्स, तो उसका भी ध्यान दिया जा रहा है। न्यूट्रिशन वैल्यू जो है यहाँ पे प्रसाद बनता है उसका ध्यान रखा जाता है। सब्जियां हम फ्रेशली एक्वायर कर रहे हैं। फुल मील हम सर्व कर रहे हैं। जूस में हमने लगभग 20 वैरायटी के जूस हैं, फ्रूट बेस्ड और डिफरेंट फ्लेवर के मिल्क शेक्स भी हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। मिल्क शेक्स भी बिल्कुल, उसमें ठंडाई हो गया, रोज फ्लेवर्ड मिल्क शेक्स हैं। इस प्रकार से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं जो श्रद्धालु भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, उनका दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। जी, हम लोग भी कवर करने आए हैं, हम लोग भी दर्शन करने ही आए हैं महाप्रभु की, और खाना खाएंगे, हम लोग भी भोग जरूर खा के जाएंगे यहाँ से। लेकिन इसके बारे में बताइए। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे क्रेन है, मैं लिसन को बोलूंगा कैमरा पर्सन मेरे कि ये क्रेन दिखाने के लिए यहाँ पे क्रेन दिख रहा है। बड़े बड़े जो है कि यहाँ पे कंटेनर्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े, ये हाथा कहा जाता है इसको, ये भी यहाँ पे है जिससे ये चावल या जो तरकारी बनती है उससे
इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्रेन क्यों? हाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े पतीले यहाँ पे हैं, लगभग 600 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक के पतीले हैं। सो इनको उठाना एक ह्यूमनली थोड़ा टफ रहता है, उसमें उसको सफाई भी मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस क्रेन के माध्यम से इनको उठाते हैं, ये ट्रैक में हम रखते हैं, फिर ये बाहर जाते हैं, वहाँ पे हम अलग अलग छोटे छोटे कंटेनर में उनको डालते हैं, फिर वो गाड़ी में लोड होता है और जैसे मैंने बोला 21 स्टॉल है हमारे पास, तो वहाँ पे हम जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो दिस सेटअप इज वेरी वेरी हेल्पफुल। और जो चूल्हा आप देख सकते हैं, बहुत ये मेरा प्रश्न यही था कि ये जो चूल्हा है ये काठ से जलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके साथ साथ ये अनोखी एक चीज दिख रहा है मेरे को कि हर चूल्हे की एक अलग अलग नाम है। कितने चूल्हे हैं टोटल कुल मिला के? ये टोटल हमारे पास है लगभग 12 चूल्हे हमने यहाँ पे सेटअप किए हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन ये खास नाम जो है ना, नाम के बारे में बताइए कि ये मैं देख रहा हूँ ये राधा गोपीनाथ लिखा हुआ है। हाँ। और बस उसी के बगल में विशाखा लिखा हुआ है। ये क्यों, मतलब ये नाम किस चीज के लिए है? हाँ, क्योंकि ये अलग अलग चूल्हे हैं, हम जगन्नाथपुरी में हैं, तो चूल्हे का हम नाम भी उस प्रकार से रखा है कि भगवान की लीला से ये जुड़ा हुआ हो। तो जगन्नाथ जी किसी चूल्हे का नाम है, बलदेव जी नाम है, विशाखा जो राधा जी के सखी हैं उनका नाम है, गोपीनाथ जी यहाँ पे हैं तो उन्हीं के नाम से एक चूल्हा है। तो ऐसे अलग अलग नेमिंग किया है। और इस चूल्हे की खास बात आप देखिए, बीच में चिमनी हमने लगाया है, बड़े बड़े उसका साइज है, और उसमें जब लकड़ी हम डालते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो गैस वगैरह चिमनी से बाहर निकलता है, तो बहुत ही साइंटिफिकली इसको बनाया गया है। इवन हमारे IIT के जो डिवोटीज हैं उन्होंने इसको प्रॉपरली डिजाइन किया है। इट्स वेरी यूनिक और बहुत हेल्पफुल है ये सेटअप हमारे लिए यहाँ सेवा करने के लिए। बहुत ही बढ़िया। मैं वहाँ देख रहा था ताजी सब्जी रखी हुई है, और यहाँ पे कितने जो लोग हैं शायद वो सब्जियाँ काटते हैं, खाना बनाने के लिए जो प्रस्तुति होती है वो तैयार करते हैं। हाँ बिल्कुल, लगभग हमारे पास 300 से लेकर 400 वॉलंटियर्स हैं जो अलग अलग शिफ्ट में सेवा करते हैं, और 24 घंटे ये किचन ऑपरेट होता है। और कुकिंग का कार्य सुबह 2 बजे बन रहा है से शायद ये पूड़ी के लिए लोई तैयार हो रही है, और यहाँ पे माताएं पूड़ी बना रही हैं। अभी जस्ट उन्होंने शुरू किया है, तो अभी ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। सुबह एक शिफ्ट में हमने लगभग 20,000 पूड़ी हमने तैयार किया था। 20,000 पूड़ी एक दिन सुबह? ये सुबह में हमने किया था। अभी ये दूसरा शिफ्ट है जिसमें माताएं सेवा में लगे हैं। और ये जो वॉलंटियर्स हैं ये अलग अलग जगह से आए हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट से हैं। काफी वॉलंटियर्स तो विदेशों से भी आए हैं, अलग अलग देशों से आए हुए हैं। तो करीब कितने जन की खाना लग जाती है एक दिन में? कितना प्लेट्स यहाँ से जाते हैं? और तीनों मील लगते हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच? बिल्कुल, सुबह लगभग 8 बजे से हम शुरू कर देते हैं सर्विंग। और हमने कल के दिन में लगभग 2.5 लाख लोगों को हमने ये प्रसाद बांटा था यहाँ से। और आज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु हैं, तो उसी क्वांटिटी में इनफैक्ट हमें थोड़ा और भी बढ़ाना पड़ सकता है आज। सो पूरा सेटअप रेडी है। एक दिन के अंदर इस किचन में हम 3 लाख से ज़्यादा भोजन हम बना सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति आई जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हुए तो उससे भी ज़्यादा हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सो ये इसकी कैपेसिटी टारगेट है 40 लाख? बिल्कुल, पूरा टारगेट हमारा है 40 लाख। और यहाँ सब्जियाँ भी कट रहे हैं, थोड़ा यही भी चलते हैं। आम कट रहे क्या है ये? हाँ बिल्कुल, आम यहाँ पे कट रहे हैं। आम की सीजन है अभी? बिल्कुल, और आम खट्टा, ये यहाँ का बहुत फेमस डिश है आम खट्टा। तो उसकी तैयारी यहाँ पे हो रही है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। कितने किलोज आम यहाँ पे लग जाते हैं, या क्या कैसे बनते हैं ये? लगभग हमने जो आम हमने मंगाए हैं, हमने लगभग ये 2 टन आम हमने मंगाए हैं। 2 टन आम? बिल्कुल। तो ये हम आम खट्टा बनाते हैं, इसमें जूसेस भी इससे हम तैयार करते हैं। सो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली स्टोर होकर यहाँ पे रखे हुए बहुत सारे आम हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, पत्ता गोभी आप देख सकते हैं। सो इसकी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये कंटेनर्स में काट के रखा जाता है। बिल्कुल। उसके बाद जो है कि जब कुकिंग चलती है तब उसको लेके जाए। और ये प्रॉपरली मेजर करके हमने इसको प्रॉपरली फिक्स इसको रखा हुआ है। और कुकिंग जब की जाती है तो उसकी प्रॉपर रेसिपी बनाई जाती है और प्रॉपरली मेजर कर उसमें डाला जाता है, ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और उसका टेस्ट वो बरकरार रहे, और वो हम भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में सर्व करते हैं। जी। और इस साइड भी चलेंगे थोड़ा, कि यहाँ पे शायद ये मिठाई है।
हाँ, ये मिठाइयाँ बन रही हैं? ढोकला यहाँ ढोकला पे है। बनकर तैयार हुआ है। अच्छा। बहुत सारे वेराइटीज हैं। ढोकले भी बन रहा है। या ढोकले भी यहाँ पे बन रहा है। इन कंटेनर में अलग अलग जो प्रसाद है, पूड़ी है, चपाती, ये सब स्टोर होके। अच्छा, ये किचन में बनने के बाद कैसे जा रहा है बाहर? ये गाड़ी वाड़ी है, कुछ गाड़ी से लेके कहाँ, मतलब जितने भी स्टॉल्स है वो कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्टॉल्स अलग अलग जगह पे हैं सिटी के अंदर। सो यहाँ से प्रसाद ले जाना एक बहुत बड़ा समस्या था। सो उसके लिए हमने डिफरेंट गाड़ीज हमारे पास हैं जिसमें लोड होता है। ये बड़े बड़े बर्तन में जो प्रसाद बनता है, छोटे छोटे ड्रम्स में ये लोड होता है, जिसमें लगभग 50 किलो के आसपास प्रसाद एक बर्तन में लोड होता है। और वो गाड़ी में उसको प्रॉपरली ढक कर गाड़ी में रखते हैं। फिर वहाँ हमारे स्टॉल में जाता है। वहाँ इस्कॉन और अदानी के वॉलंटियर्स वहाँ रहते हैं और वो वहाँ प्रॉपरली सर्व करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टोटल अदानी और इस्कॉन के 5000 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अदानी जी आज आ जाएंगे और अदानी जी सबको खाना परोसेंगे। और साथ ही साथ हम देखे हैं कि वो शायद यहाँ किचन में भी आएंगे देखने के लिए। तो अदानी जी की कितना मायने रखते हैं ये जो पूरी प्रक्रिया है? बिल्कुल, एक्चुअली अदानी ग्रुप का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जैसे महाकुंभ में था, वैसे जगन्नाथपुरी में तभी हम इस लेवल में कार्य कर पा रहे हैं। और हमें बहुत उत्साह मिलता है कि श्री गौतम अदानी जी स्वयं यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, खुद कुकिंग करते हैं, खुद सर्विंग करते हैं। इससे हमारे वॉलंटियर्स का जो उत्साह है और ये सेवा भाव जब दिखता है, इनफैक्ट सेवा ही साधना है जो हमारा मोटो भी है। सो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है एंड हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं श्री गौतम अदानी जी का, उनके इंस्पिरेशन के लिए, उनके एग्जाम्पल के लिए। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और ऐसी जो काम है, शुभ काम, वो होती रहे और लाखों लोगों के लिए होती रहे और भक्तों की समागम हो पुरी में, ऐसा हमारा शुभकामनाएं रहेंगे। आपको भी शुभकामनाएं, इस्कॉन को भी शुभकामनाएं। इस वक्त हम देख सकते हैं हम पुरी में हैं और ये जगन्नाथपुरी धाम जो 4 धामों में से एक धाम कहा जाता है। और बाहर से श्रद्धालु भक्त सारे आते हैं, देश विदेशों से। चिंता की कोई बात नहीं है। ये 26 जो जून है तब से शुरू हुआ है और 8 जुलाई तक ये भंडारी चलेंगे और खाना भी परोसा जाएगा। 40 लाख की टारगेट है। और अब पुरी में जितने भी स्टॉल्स हैं उनमें भीड़ लगा हुआ है, वो भी हमने दिखाए थे पहले। और उसी के साथ साथ इस वक्त जो है कि पुरी में ये अदानी ग्रुप और तथा इस्कॉन की तरफ से ये जो भंडारा है, ये भंडारे में सिर्फ खाना बनना ही नहीं, स्वच्छता, शुद्धता, सबकी ध्यान इस वक्त रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन लिसन लोथ के साथ अनिर्बान, आज तक पुरी।